हमारे पीछे ये लिखा हुआ देख रहे हैं, भारत में पेट्रोल 200 पार। ऐसा है, चुनाव चल रहा है हम, लेकिन पेट्रोल पार 200 ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये भविष्य का एक खतरा है जिसके बारे में हम बता देना चाहते हैं भाई, क्योंकि ये हो सकता है और बहुत संभावना है इस बात की कि ये 200 पार होगा, 300 होगा, 400 होगा, हमको नहीं पता। हम चूंकि देश में अभी 100 से नीचे चल रहे हैं, इसलिए हमको लगा कि ठीक है 200 पार पे बात करते हैं, क्योंकि तेल एक ऐसा खतरा है जिससे दुनिया और हम जूझ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो जो मिडिल ईस्ट में एक नया बवाल शुरू हो गया, किसके बीच? इजराइल और ईरान के बीच। उस बवाल से दुनिया को दिक्कत होगी, और दुनिया को होगी तो हम तो अलग है नहीं, हम कोई बहुत यूनिक तो है नहीं, भारत को भी दिक्कत होगी। और दिक्कत क्यों होगी वो ये समझ लीजिए। ये जगह देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई नक्शा है भारत की कोई जगह हम आपको दिखा रहे हैं और ना गूगल का कोई मैप है, हम आपको मिडिल ईस्ट दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ईरान है, ये क्या है? ईरान, ये ईरान है, ठीक है जी। ये ओमान है, ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सऊदी अरबिया। मिडिल ईस्ट के वो देश जिनसे हम क्या लेते हैं? तेल और नेचुरल गैस। इन्हीं देशों से सप्लाई आता है, मेजर आता है सऊदी अरबिया से, इससे और फिर ईरान से। ये तीनों ही देश हमारे तेल निर्यातक देश हैं। अब समझिए मैं ऐसा आपको क्यों कह रहा हूं। आपको लगेगा कि हम लोग आपको डरा रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं। हम आपको भविष्य में आने वाले एक खतरे से रूबरू करा रहे हैं, जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा हो सकता है अगर ईरान और इजराइल सीधे युद्ध में फंसते हैं तो। इसलिए आप ये समझिए, ये जो जगह देख रहे हैं ये कोई नीला आसमान नहीं है, ये है समुद्री, क्या? समुद्री मार्ग। और इस मार्ग को कहते हैं, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, इस समुद्री मार्ग को कहते हैं जलडमरू मध्य, होर्मुज का जलडमरू मध्य का ये मार्ग है। और ये कहां, इस पर ज्यादा दिक्कत कहां हो सकती है जानते हैं? यहां वाला एरिया तो बहुत है, कोई एक देश अगर कंट्रोल करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। ये इलाका अगर कोई कंट्रोल करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि काफी सैकड़ों किलोमीटर का, हजारों किलोमीटर का ये इलाका है, जो यहां अगर यूनाइटेड एमिरेट्स चाहेगा कि कोई बदमाशी करें, करना मुश्किल है। सऊदी अरबिया का तो पैच और बड़ा हो गया। लेकिन ईरान और ओमान के बीच ये जो पूरा मार्ग आप देख रहे हैं, इतना से होते होते मैप पे आपको दिखा रहा हूं, वो इतना हो जाता है। अब समझिएगा, ये जो गैप है इस जगह का और इस जगह का, ये कंट्रोल ईरान करता है, इस जगह को कंट्रोल ओमान करता है। और इस आपको ये समझना होगा सैन्य ताकत के भी लिहाज से कि मिडिल ईस्ट का अभी मुस्लिम देशों के बीच जो सबसे ताकतवर देश है, अगर सैन्य आर्मी ताकत ये देखेंगे, सैन्य ताकत देखेंगे और पैसे से भी ईरान बेहद ताकतवर है, जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश है उनमें से। तो ईरान के लिए यह जगह कंट्रोल करना क्यों आसान है? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो पैच है ना दोस्त, ये वाला और ये वाला, ये पैच महज 40 किलोमीटर का है। यानी किसी भी देश के नेवी के लिए इस जगह को कंट्रोल करना बेहद आसान है, ज्यादा खर्चा नहीं है, ज्यादा ताम तंबूरा नहीं है, आराम से इस जगह को कंट्रोल किया जा सकता है। छोटी भी आर्मी अगर हिम्मत वाली होगी, वो देश भी इसको कंट्रोल कर देगा। जबकि ईरान मिडिल ईस्ट का एक शक्तिशाली देश है, उसकी नेवी के लिए यह जगह कंट्रोल करना आसान है। अब सवाल है कि ईरान इस जगह को कंट्रोल क्यों करेगा, या इस जगह को बंद क्यों कर देगा? कह देगा जी हम इसको बंद कर रहे हैं, यहां से कोई व्यापार नहीं होगा। अब मिडिल ईस्ट के जो भी देश हैं, वो सऊदी अरबिया है, यहां पर यूएई है, या ईरान है, या ओमान है, ये लोग जो है दुनिया को तेल बेचते हैं, दुनिया को नेचुरल गैस बेचते हैं, वो इसी रास्ते से होकर बेचते हैं। यही एक रास्ता है, ये समुद्री रास्ता है, इसी रास्ते से दुनिया तक तेल जाती है। हमारे यहां भी जो हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, वो सऊदी अरबिया से, यूनाइटेड अरब से और ईरान से ही मेजर हिस्सा कच्चे तेल का हमारे यहां आता है। और वो आता कैसे है? वो इसी रास्ते से आता है। ईरान की तरफ से दुनिया को एक अंदेशा भेजा गया है कि अगर दुनिया ने, अमेरिका ने, या दुनिया के वो देश जो दुनिया में शांति चाहते हैं, अगर उन्होंने इजराइल को नहीं रोका, इजराइल जो लगातार ईरानी हितों को पूरे मिडिल ईस्ट में नुकसान पहुंचा रहा है, अगर उसको नहीं रोका, तो ईरान ये कह रहा है कि ये जो 40 किलोमीटर का पैच है, हम इसको बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो क्या होगा?
बंद इसलिए कर देंगे क्योंकि फिर यहां पर ईरानियन नेवी का कंट्रोल हो जाएगा। यह सऊदी अरबिया के बस की बात नहीं है कि सऊदी अरबिया यहां से अपनी नेवी भेज के यहां पर ईरान से लड़ेगा। ओमान के औकात से बाहर की बात है, और यूएई की सेना भी उस तरह की नहीं है कि वो ईरान से टक्कर ले। तो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी सुपीरियर पावर आर्मी के लिहाज से, नेवी के लिहाज से वो ईरानी सेना है, और वो इसको जब बंद कर देंगे तो ये मिडिल ईस्ट का कोई भी देश दुनिया में अपना तेल नहीं भेज पाएगा। तेल जब नहीं भेज पाएगा तो भारत तक भी तेल आने में दिक्कत होगी, कच्चा तेल आने में दिक्कत होगी। और केवल इस अंदेशे से कि ईरान इस 40 किलोमीटर के पैच को बंद कर सकता है, केवल इस अंदेशे से दुनिया में कच्चे तेल की कीमत 90 बैरल तक चली जा चुकी है, और हो सकता है ये और भी ऊपर चला जाए। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो ईरान और इजराइल का है, ईरान का मानना है कि अगर ईरान ने इस इलाके को नुकसान पहुंचा, माफ करिएगा, इजराइल ने अगर इस इलाके पर हमला करने की कोशिश की, ईरानी व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जो ईरान दुनिया भर में अपना तेल निर्यात करता है उसको नुकसान करने की कोशिश की, मतलब कि इस इलाके में अगर किसी भी ईरानी जहाज पर मान लीजिए इजराइल के एयरफोर्स या इजरायली नेवी जो अटैक करती है मिसाइल से, तो दुनिया को इसका संकट भुगतना पड़ेगा। ईरान इस इलाके को क्लोज कर देगा, और हम भी ईरान से मेजर निर्यातक हैं। हालांकि हमारा सबसे बड़ा निर्यातक रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस हो गया था, लेकिन फिर से हम सऊदी अरबिया से सबसे ज्यादा तेल ले रहे हैं, उसके बाद रूस है, और ईरान भी हमारा बड़ा निर्यातक देश है जो हम तक कच्चा तेल भेजता है। अब भेजने का रास्ता चूंकि यही है, अब यही जब बंद हो जाएगा तो आप समझो कि तेल का रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में, साल में, ये जो आपको मैंने लिख के देखा है, अगर ये मिडिल ईस्ट के दो देश, ताकतवर देश, सैन्य ताकतवर देश, ईरान और इजराइल, बड़े सैन्य टकराव में फंसते हैं, उलझते हैं, और ये युद्ध अगर बड़ा खिंचता है तो हो सकता है ये जो है भारत में पेट्रोल 200 पार, जो हम वीडियो आप तक बता रहे हैं, भविष्य के खतरे से आपको एक तरह से जगाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है हमारी ये लाइन सही हो जाए।